वेल 6 साल के इंतजार के बाद हम फाइनली देख रहे हैं वन पंच मैन का सीजन 3, या फिर अगर हम रिसेंट के इंटरनेट भाषा का इस्तेमाल करें तो वन फ्रेम मैन। सो यस, मेरे यूट्यूब की स्लाइड शो इस एनिमेशन से बेटर होने वाली है। सो आज से हम शुरू कर रहे हैं वन पंच मैन का सीजन 3। एपिसोड 1 मैंने इसलिए कवर नहीं किया क्योंकि वो मोस्टली एक तरह का रिकैप था। गारो को मॉन्स्टर एसोसिएशन एक टास्क देता है कि किसी भी हीरो का सर ला के दो, हम तुम्हें मॉन्स्टर बना देंगे। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत होती है और गारो सिटी में घूम रहा था। अब सिटी में अचानक से अजीबोगरीब ग्रुप्स बनने लग गए हैं जो कि मॉन्स्टर एसोसिएशन को एक तरह से सपोर्ट कर रहे थे। वो सभी जगह प्रचार कर रहे थे कि मॉन्स्टर से कोई जीत नहीं सकता, सभी हीरोज बेकार हैं, तो मॉन्स्टर्स के साथ मिल जाओ और कुछ ह्यूमन सैक्रिफाइसेस कर दो जिससे हम आराम से मॉन्स्टर्स के साथ रह सकते हैं। ऑब्वियसली एक बहुत ही बेकार आइडिया था और इसे एक बंदा अपोज भी करता है। वो अंकल कहता है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं मॉन्स्टर्स का साथ नहीं दूंगा। इसी बात पे वो ग्रुप ये डिसाइड करता है कि इसी को मॉन्स्टर का सैक्रिफाइस बना देते हैं। यहाँ पर 2 बंदे उसे पकड़ने के लिए जाते हैं लेकिन अपना गारो आता है और उन दोनों को वहीं पीट देता है। यहाँ गारो कहता है अगर तुम लोग सोच रहे हो कि सिर्फ 2-4 लोगों के सैक्रिफाइस से और 2-4 नारे लगाने से तुम मॉन्स्टर एसोसिएशन का दिल जीत सकते हो तो तुमने मॉन्स्टर एसोसिएशन को आकर समझ क्या रखा है। यहाँ इवन हमें पता चलता है न्यूज में कि अभी चोरियां वगैरह बढ़ चुकी हैं और क्राइम्स भी बढ़ चुके हैं, तो पुलिस और हीरोज साथ मिलकर काम कर रहे हैं और इवन मॉन्स्टर्स के ब्रेकआउट का भी न्यूज बहुत ज्यादा फैल रहा है। यहाँ पर गारो को एक्चुअल में पसंद नहीं आ रहा था कि मॉन्स्टर्स खुद का ही प्रचार कर रहे हैं और उससे ये मॉन्स्टर एसोसिएशन का ग्रुप कुछ ठीक नहीं लगता, क्योंकि अगर ऐसे ही प्रचार हो रहे हैं और लोग मॉन्स्टर्स के साथ मिलना चाहते हैं तो आगे जाके अगर वो अपने ट्रू मॉन्स्टर फॉर्म में आएगा तो फिर लोग उससे डरेंगे ही नहीं। यहाँ पर गारो एक रेस्टोरेंट को विजिट करता है जहाँ एक गुंडा 4 लोगों को परेशान कर रहा था। अब एक्चुअल में सिटी में ये क्राइम्स क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि जितने भी गुंडे या फिर जितने भी थोड़े बहुत इल माइंडेड पीपल हैं वो लोग ये सोच रहे थे कि अगर मॉन्स्टर्स अंत में हम सबको मार ही देंगे तो क्यों ना अपने बचे कुछ टाइम में हम थोड़ा बहुत क्राइम कर ले, इससे हमारा फायदा भी हो जाएगा और मरने से पहले मजे भी आ जाएंगे। यहाँ गारो उससे मिलता है और कहता है साइड हट जा, मुझे भूख लग रही है, मुझे जाना है। अब ये बंदा गारो को जानता नहीं था तो वो गारो को अपनी चाकू दिखा देता है जिसे गारो 2 मिनट में तोड़ देता है। इसके बाद वो रेस्टोरेंट के अंदर जाता है और एक साथ 3-4 हाथियों जितना खाना खाने लगता है, क्योंकि गारो धीरे धीरे मॉन्स्टर बन रहा था तो उसकी भूख भी बढ़ रही थी। अब इसी सेम रेस्टोरेंट में एक्चुअल में साइतामा भी बैठा हुआ था और वो अपना खाना खाता है और अब एक्चुअल में बुरी बात ये थी कि वो अपना वॉलेट भूल गया। यहाँ पर साइतामा की फटने लगती है क्योंकि सामने ही रेस्टोरेंट में रेडियो चल रहा था कि यार आजकल जितने भी चोर हैं वो खाना खा के बिना पैसे दिए वहाँ से भाग जाते हैं और अगर कोई भी हीरो इन्हें पकड़ता है तो उसे फ्री में खाना दिया जाएगा। और अब एक्चुअल में साइतामा मुश्किल में नहीं पड़ना चाहता था। इसी टाइम पे यहाँ पर फुबुकी आती है जो कि अभी भी अपने दिमाग में साइतामा को अपने ग्रुप में ज्वाइन करने की उम्मीद में थी और वो साइतामा को थोड़ा बहुत फंसाने की कोशिश करती है कि साइतामा को गारो के बारे में कुछ पता नहीं, वो कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो वो अपने कनेक्शंस का यूज करके उसका पता लगवा सकती है, लेकिन उसके बदले में साइतामा को उसके ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। अब ये चीजें साइतामा सुन ही नहीं रहा था, उसे बस अपने वॉलेट की चिंता पड़ी थी और अब वो कैसे वहाँ से बाहर निकले। लेकिन अब फुबुकी को देख के साइतामा के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है। पहले तो वो एक प्लेट का फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर करता है और वो फुबुकी को ऑफर करता है। यहाँ फुबुकी सोचती है कि साइतामा उसको डील के लिए मार गया और वो बस सेलिब्रेट करना चाहता है, लेकिन एक्चुअल में साइतामा का दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अब यहीं पर गारो बिना पैसा दिए निकल जाता है और वहाँ से वो वेटर्स चिल्लाती है पैसा बिना दिए भाग गया और एट द सेम टाइम फुबुकी एक फ्राई खा लेती है। और अब साइतामा के लिए एक बहुत ही बढ़िया मौका था। वो ये कह के भागता है कि उसे उस चोर को पकड़ना है और वो फुबुकी से कहता है तुमने एक फ्राई खाया तो अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस बिल को पे करो, और वो फुबुकी को वहाँ फंसा के चला जाता है। अब हम यहाँ पर गारो को देखते हैं जो कि बस चलते हुए जा रहा था और उसे ये मॉन्स्टर एसोसिएशन का आइडिया बिल्कुल भी बेकार लगता है कि अगर तुम्हें मॉन्स्टर बनना है तो एक हीरो का हेड ला के दो। इतना गारो सोच ही रहा था। हम सीजन 2 से उसी लड़के को देखते हैं जो गारो के साथ बात किया करता था। वो फिर से बुली हो रहा था और गारो उसे वक्त रहते बचा लेता है, जहाँ पर वो लड़का गारो को पहचान जाता है और उसे सॉरी कहता है क्योंकि सीजन 2 में जब गारो किंग और बाकी लोगों से लड़ रहा था वो उसकी मदद नहीं कर पाया। इसी बात पे गारो उसे चुप रहने कहता है क्योंकि उसने किसी के मुंह से तारीफ नहीं सुनी थी और ये काफी अनएक्सपेक्टेड था। अब यहीं पर आता है साइतामा और वो अपनी थोड़ी बहुत डायलॉग बाजी करने लगता है और चोर कहेंगे रुक, तू खाना खा के बिना पैसा दिए निकल गया। अब बस यहाँ पर वो बकने लगता है और क्योंकि गारो के कारण साइतामा बिना पैसा दिए भाग सका तो वो थोड़ा बहुत रिलीफ में था और गारो को फाइनल वार्निंग देके वहाँ से चला जाता है। अब क्योंकि टेक्निकली साइतामा ने भी यही काम किया है, बिना पैसा दिया भागना, तो वो और ट्रबल में नहीं पड़ना चाहता। अब यहाँ पर गारो का ईगो हर्ट हो जाता है। इवन वो बच्चा
बच्चा गारो से पूछता है क्या तुमने सच में चोरी की है, और अगर ऐसी ही बात है तो उसका फाइनल वार्निंग एक्सेप्ट करके सॉरी बोल दो। और यहीं पर गारो की चढ़ जाती है। वो सोच रहा था अभी तक मुझे किसी ने मुंह उठा के जवाब नहीं दिया और ये बंदा मुझे फाइनल वार्निंग दे रहा है, और अब क्योंकि मॉन्स्टर एसोसिएशन का भी एक रूल है उसे पूरा करना है अपना मिशन, तो क्यों ना उनके डील के लिए वो साइतामा का हिस्सा लेके चला जाए। इससे गारो मॉन्स्टर भी बन जाएगा और वह साइतामा को भी पीट देगा। यही सोच के गारो साइतामा पे हमला करता है, लेकिन अब साइतामा एक्चुअल में गारो के साथ पकड़ा नहीं जाना चाहता था क्योंकि टेक्निकली दोनों ने ही सेम कांड किया है, और इसीलिए वो एक छोटा सा पंच गारो को मारता है। वो पंच भी नहीं था, वो बस एक टच था, और इसी वजह से गारो सीधे उड़ के बेहोश हो जाता है। अब यहाँ पर साइतामा थोड़ा बहुत टेंशन हो रहा था। एक तो उसने चोरी की, ऊपर से उसने एक बंदे को बेहोश कर दिया सीधा, हो सकता है वो कोमा में भी चला गया हो, और ये सब करते हुए उस बच्चे ने उसे देख लिया। अब यहाँ साइतामा पूछता है क्या तुम मुझे जानते हो, जिसपे वो बच्चा सीधा मना कर देता है। और यहाँ पर साइतामा उस बच्चे के हाथ में एक हीरो की नॉवल देखता है जिसमें सारे के सारे फेमस हीरोज मेंशन्ड होते हैं। यहाँ साइतामा वो बुक में भी चेक करता है, लेकिन कहीं पर भी उसका नामो निशान नहीं था, और इसी बात पे साइतामा थोड़ा बहुत रिलीफ हो जाता है और वहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ पर गारो की फाइनली आंख खुलती है, जहाँ उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। यहाँ वो बच्चा गारो को समझाता है कि साइतामा ने उसे एक पंच में ढेर कर दिया, जिसपे गारो को बिल्कुल भी बिलीफ नहीं हो रहा था कि एक नॉर्मल हीरो के हाथों वो बेहोश हो गया। ये सब गारो सोच ही रहा था। यहाँ पर आ जाता है रिपर और उसका साथी। इन दोनों को हमने एपिसोड 1 में भी देखा है, और ये लोग एक्चुअल में गारो के पीछे थे। इन्हें उनके बॉस ने ही भेजा था ताकि गारो पे नजर रख सके और देख सके कि गारो के अंदर ह्यूमैनिटी बची है या नहीं। वो चाहते थे गारो एक प्योर मॉन्स्टर बने। इसी के बाद सीन शिफ्ट होता है और जो वो मॉन्स्टर ग्रुप का लीडर था उसको पूछा जाता है कि तुमने गारो के पीछे रिपर को क्यों भेजा, जबकि रिपर और उसका दोस्त बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं। वो किसी रूल को फॉलो नहीं करते, इवन बाकी मॉन्स्टर्स भी उनके पास आने के लिए डरते हैं। तो क्या तुझे गारो को मरवाना है? जिसपे उनका लीडर कहता है कि ये एग्जैक्टली वही प्लान है। दरअसल लॉर्ड ओरोची, जो कि लिटरली मॉन्स्टर्स का भगवान टाइप का बंदा है, वो भी गारो की तरह एक बार इंसान हुआ करता था। उसने बहुत सारे फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद अपने ह्यूमैनिटी को त्याग दिया और फाइनली अब मॉन्स्टर्स के टॉप पर बैठा है। और एक्चुअल में उसे इतना स्ट्रॉन्ग बनाने के पीछे इसी लीडर का हाथ था। उसने ऐसे ही खतरनाक मॉन्स्टर्स उसके पीछे भेजे और उसे नियर डेथ सिचुएशन तक पुश किया, और फाइनली ओरोची इतना स्ट्रॉन्ग बन पाया। तो मतलब एक तरह से लॉर्ड ओरोची इसी लीडर की क्रिएशन है। यहाँ रिपर गारो को एक फाइनल मौका देता है कि अगर तुम्हें सच में अपनी मॉन्स्टरगिरी को साबित करना है तो उस बच्चे को अभी का भी मार दो और हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। जिसपे गारो मना करता है और कहते हैं कि वो किसी हीरो को मार के जल्द से उनके पास लेके आएगा, लेकिन रिपर यहाँ पे मना कर देता है। यहाँ गारो उस बच्चे को यहाँ से भागने के लिए कहता है, लेकिन एक्चुअल में उस बच्चे ने अपने कॉमिक बुक में रिपर के बारे में सुना था। उसकी फटके हाथ में आ जाती है ये सब पढ़ते हुए कि रिपर कितना ज्यादा खतरनाक है, और वो एक्चुअल में डर के मूव भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन यहाँ पर गारो उसे समझाता है कि ऐसी ही सिचुएशन आती है जब हमें फाइनली स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है और हमारे पास कोई चारा नहीं बचता, इसलिए अब तुझे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा और उठ के यहाँ से भागना ही पड़ेगा। यही चीज गारो उसे समझा ही रहा था कि रिपर यहाँ पर उस बच्चे पे हमला कर देता है, लेकिन गारो ऐसा होने नहीं देता। वो रिपर की तलवार को बीच में ही पकड़ लेता है और उसके सीधे पेट में लात मार के उसे उड़ा देता है। यहाँ रिपर किसी तरह संभलता है और यह डिक्लेयर कर देता है कि अब गारो नहीं बचेगा, एंड इवन गारो भी तैयार हो जाता है। एंड इसी के साथ एपिसोड भी यहाँ पे खत्म। तो देखो एनिमेशन भाई पूरा हगा इन लोगों ने। मैं अगर पुराने एनिमे को भी खोलूं तो भी इससे तो बेहतर ही रहेंगे। मैं सीजन 3 को एनिमेशन नहीं कहूंगा बल्कि प्रेजेंटेशन कहूंगा। बस पीपीटी स्लाइड करवा दो। अब देखते हैं गारो इन मॉन्स्टर्स से कैसे लड़ता है। उसके लिए तुम्हें अगला एपिसोड देखना पड़ेगा वन पंच मैन का। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं तो तुमको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।